नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद दिनू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो चीन के राष्ट्रपति हैं जिनपिंग, उन्होंने एक गोपनीय पत्र भेजा है भारत के राष्ट्रपति को, और ये गोपनीय पत्र की कुछ चीजें लीक हो गई हैं। एक बड़े इंटरनेशनल न्यूज चैनल, अखबार, पोर्टल कहें, ब्लूमबर्ग ने इस पत्र के बारे में खुलासा किया है कि ऐसा पत्र गोपनीय एक चीनी राष्ट्रपति ने भारतीय राष्ट्रपति को भेजा। इसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। अमेरिका में भी हड़कंप मचा हुआ है कि भाई अब क्या होगा। और 31 को प्रधानमंत्री जा रहे हैं चाइना, जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो बैठक है एससीओ की, उसके लिए। उसमें 40 मिनट का समय अकेले जिनपिंग के लिए तय हुआ है कि 40 मिनट तक जिनपिंग और मोदी दोनों के बीच में द्विपक्षीय बातचीत होगी। ऑर्गेनाइजेशन की जो बातचीत होगी, सब लोग साथ में होंगे, वो अलग मुद्दा है, व्यक्तिगत बातचीत होगी। और 45 मिनट की बातचीत जो है वो होगी पुतिन के साथ, रूस के राष्ट्रपति के साथ। तो इस पूरे को समझते हैं कि आखिर वो पत्र क्या है, उस पत्र की सच्चाई को लेकर के क्या क्या अलग अलग दावे हो रहे हैं, और उस पत्र के कारण अमेरिका में क्यों हड़कंप मचा हुआ है, और क्यों अमेरिका की तरफ से अब बात आ रही है कि हम रिश्ते जल्दी सुधर जाएंगे, हम बातचीत कर रहे हैं। कल भारत सरकार की तरफ से भी आया कि हमारी जो ट्रेड वाली बातचीत है वो जारी है और जल्दी वो उसमें से कोई रास्ता निकल जाएगा। जो ट्रंप का अरियर रवैया था वो अचानक अब नरम पड़ता हुआ क्यों दिख रहा है, ये तमाम चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले वो पत्र के हिसाब से जो ब्लूमबर्ग ने जो खुलासा किया है, उसके हिसाब से पत्र में जिनपिंग ने भारतीय राष्ट्रपति को लिखा है कि कैसे जो ट्रंप का जो टैरिफ है, अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है, गलत तरीके से लगा रहा है, उसका कहीं कोई औचित्य नहीं है और सिर्फ भारत को दबाव बनाने के लिए कर रहा है। उससे निकलने के लिए चीन जो है वो हर संभव भारत की मदद करने को तैयार है, और भारत और चीन अगर साथ में आ जाए तो ये जो दबाव है अमेरिका का, पूरी दुनिया को जो धौंस दिखा रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दिखा रहे हैं, उस धौंस की हवा निकाल सकते हैं, उसके सामने हम खड़े हो सकते हैं। और इसमें जो कुछ भी मदद होगी वो चीन करने को तैयार है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री भी वहां जा रहे हैं, रिश्ते सुधरने की बात हो रही है। भारत ने अब कह दिया है कि जो एफडीआई पे 2020 में कोरोना काल के समय में एक प्रतिबंध लगा हुआ था कि यहाँ एफडीआई उनका नहीं आ सकता है, निवेश चाइना का नहीं हो सकता है, बहुत सारी चीजें, क्लियरेंस जो थी वो लेनी पड़ती थी सिक्योरिटी की, वो बहुत सारी उसमें प्रतिबंध लगे हुए थे। उन प्रतिबंधों को हटाने की बात हो रही है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं सोर्सेज के हिसाब से कि कैसे अब चाइनीज कंपनियों का जो निवेश है वो भारत अपने दरवाजे खोल देगा। तो कहा यह जा रहा है कि उस पत्र के इंपैक्ट के कारण ये चीजें हो रही हैं। उसमें बहुत सारी चीजें हैं। राष्ट्रपति को आया है क्योंकि राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति को लिखा है, लेकिन राष्ट्रपति के यहां सीधे वो फिर प्रधानमंत्री को, पीएमओ को चला जाता है और उस पर फिर कार्रवाई होती है, उस पर फिर बातचीत आगे शुरू होती है। वो पत्र जो है वो उसकी चीजें जो आ रही हैं अब उसको काउंटर भी लोग करने लगे। जैसे वियोन के रिपोर्टर है सिद्धांत सिब्बल है, बहुत गंभीर रिपोर्टर है और तमाम चीजें खासतौर पे विदेश कूटनीति संबंधी चीजों पे बहुत अच्छा लिखते हैं। उसका एक पोस्ट सामने आया है जिसमें कहा है कि ये ब्लूमबर्ग जो कह रहा है गोपनीय पत्र, ये गोपनीय पत्र नहीं है। ये पत्र जो है एक सामान्य पत्र है जो भारत के स्वतंत्रता के समय में भेजी जाती है। लेकिन ऐसे जो पत्र होते हैं जो सामान्य तौर पे भेजे जाते हैं, ग्रीटिंग्स दिए जाते हैं स्वतंत्रता के समय में या गणतंत्र दिवस के अवसर पे, वो तो सार्वजनिक रूप से ट्वीट करके भी भेज दिए जाते हैं और उसका सार्वजनिक रूप में एक्नॉलेज भी किया जाता है। तमाम देश के राष्ट्राध्यक्षों ने आजादी के जो है
स्वतंत्रता दिवस पे हम लोगों को बधाई दी है भारत को, और भारत की तरफ से उसको प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर करके राष्ट्रपति ने दी है। तो बाकी जगह पे आपने सोशल मीडिया पे देखा, बाकी जगह देखा, अखबारों में छपा सब कुछ कि कहां कहां किसने किसने बधाई दी है। तो अगर ये ओपन पत्र होता जैसा सिद्धांत सिमल बोल रहे हैं, तो फिर इसको छुपाकर रखने की जरूरत क्यों नहीं, तो सार्वजनिक हो जाता। इसका मतलब यह है कि ब्लूमबर्ग जो कह रहा है कि ये गोपनीय पत्र है, ये महत्वपूर्ण है और इसमें भारत और चीन के संबंधों को एक नई ऊंचाई पे ले जाने का एक पूरा का पूरा पैमाना भी है, रास्ता रोड मैप बताया गया है कि कैसे हम कर सकते हैं। और सिर्फ बताया नहीं गया है, उस पर काम भी शुरू हो गया। जैसा कि मैंने एफडीआई वाली बात आपको बताई थी कि चीनी कंपनियों के लिए रास्ते खोल रहे हैं, और चीन ने भी कह दिया है कि जो फर्टिलाइजर का जो निर्यात था, भारत को जो भेजा था, उस पर रोक लगा दी थी, उसमें अब वो खोल रहा है। उसके विदेश मंत्री आए थे, उस वक्त हो गया था, अभी कुछ दिन पहले ही। और साथ में जो रेयर अर्थ जो मैग्नेट है, उसकी आपूर्ति की बात थी, जिसके कारण सारा ऑटो इंडस्ट्री प्रभावित हो रहा था, वो भी खोलने की बात हो रही है। और जो 40 मिनट तक बातचीत है, उस बातचीत में इस पत्र जो गोपनीय पत्र है उसकी कुछ चीजें आई है, उसके आलोक में देखेंगे तो जो सीमा विवाद जो 2020 का जो गलवान वाला क्लैश हुआ, और जो पाकिस्तान के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर के समय में जो चाइना और पाकिस्तान का सिनर्जी देखा, और लाइव फीड जो है उसके सैटेलाइट से पाकिस्तान को मिल रहा था, इन चीजों से बाहर निकलते हुए, क्योंकि पाकिस्तान का जनरल मुनीर जो है वो जाके सीधे ट्रंप अमेरिका के गोद में बैठ गया है और अमेरिकी कंपनियों को न्योता दे रहे हैं कि हमारे यहां आके पूरा इन्वेस्टमेंट करो, जबकि 62 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट की बात 2007 से चाइना कर रहा है, और लगभग 32 बिलियन डॉलर जो है सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में कर चुका है। ग्वादर का पोर्ट बनाने से लेके और तमाम जो है थर्मल पावर स्टेशन, सड़कें, ये रेलवे, ये सब कुछ बना चुका है। लगभग 31-32 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। अगर अमेरिका वहां पूरा आ जाता है, अमेरिका के लिए खोल देता है, तो चाइना कहीं ना कहीं से समझ रहा है कि भाई अगर पाकिस्तान अमेरिका की तरफ चला गया और चीन और अमेरिका के बीच में आगे तनातनी तो रहेगी, अभी जितना भी सुलझ हो जाए, व्यापार समझौता हो जाए, लेकिन आगे लड़ाई जो है वो चाहे एशिया पैसिफिक में हो, बाकी जगह पे हो, वो उन्हीं के बीच में होनी है। तो भारत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, और जो 40 मिनट की बातचीत है वो एक नए ऑर्डर की तरफ रिश्तों को नए दिशा में ले आ सकता है। जैसा कि हम गुजरात में जब चीनी राष्ट्रपति आए थे और मोदी जो झूला झूल रहे थे, जिसके बाद में काफी आलोचना हुई कि भाई आप साथ में झूला झूल रहे थे और देखिए वो गलवान में आ गया और हमारे सैनिक मारे गए, झड़पें हुई, वो तमाम चीजें हुई थी। उस तरफ ले जाने के लिए चीन चाह रहा है। जो 45 मिनट की पुतिन से बातचीत है, वो बातचीत भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुतिन ही इस करीब में लाने में लगे हुए हैं, और पुतिन ही कर रहे हैं कि रूस, चीन और भारत, इन तीनों का एक्सिस अगर बन जाता है, एक साथ तीनों आ जाते हैं, तो पूरी जो बादशाहत है, जो धौंस दिखाने की जो प्रवृत्ति है अमेरिका की, वो नाटो के कारण है, उसको कंटेन किया जा सकता है। और जो एक ध्रुवीय पूरी दुनिया बन गई है सोवियत संघ के कोलैप्स के बाद, 1990 के बाद, वो एक ध्रुवीय दुनिया नहीं रहेगी, वो बहुध्रुवीय अलग अलग ध्रुव रहेंगे, और कोई एक डिक्टेट नहीं कर सकता है जैसे आज ट्रंप कर रहे हैं। और ये बात ट्रंप प्रशासन को समझ में आ गई है, इसीलिए अब वो व्यापार की बात हो रही है, अब समझौते संबंध सुधारने की बात हो रही है, संबंध जो है कुछ रुक गए हैं, कोई बात नहीं, आगे फिर हम कर लेंगे, ये तमाम चीजें अब उसमें शुरू हो गया है। और ट्रंप, अमेरिका से ही ट्रंप के खिलाफ जो है वो आवाजें उठने लगी है पूरी दुनिया में। आप गार्जियन पढ़ लें, आप CNN देख लें, आप पूरी दुनिया के जितने भी अखबार देख लें, हर तरफ से एक तरफ से अमेरिका के खिलाफ जो है वो बोला जा रहा है, और इससे वो बैकफुट पे है। तो ये पूरी कहानी है। अब
31 के बाद ज्यादा क्लियर होगा, बातचीत जब हो जाएगी जिनपिंग और मोदी की, तो ये समझ में आएगा कि सचमुच में जो चिट्ठी थी गोपनीय, उसके तहत भारत और चीन कितना आगे बढ़े हैं। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।